नमस्कार, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आज स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आज ही के दिन देश को आज़ादी मिली थी, या कहिए कि पावर ट्रांसफ़र हुआ था कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि तब तक चुनाव नहीं हुए थे। और लेकिन ये दिन इसलिए भी दुख भरा है कि 21 लाख लोग दोनों तरफ से निर्दोष मारे गए थे। उनको मेरी बहुत विनम्र श्रद्धांजलि, और इस आशा के साथ कि भविष्य में कोई ऐसी घटना न घटे जो कि धर्म के आधार पर एक दूसरे को मारने की बात करें। यद्यपि कुरान में कुछ आयतें हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं इंसान को मारने के लिए। तो पहले कुरान की ही आज आयत है अन-निसा, आयत नंबर 3 में पढ़ के सुनाता हूँ। अन-निसा आयत नंबर 3। और यदि तुम्हें आशंका हो कि तुम अनाथ लड़कियों के प्रति न्याय न कर सकोगे, तो उनमें से जो तुम्हें पसंद हो 2-2 या 3-3 या 4-4 से विवाह कर लो। किंतु यदि तुम्हें आशंका हो कि तुम उनके साथ एक जैसा व्यवहार न कर सकोगे, तो फिर एक ही पर बस करो, या उस स्त्री लौंडी पर जो तुम्हारे कब्जे में आई हो उसी पर बस करो। इसमें तुम्हें न्याय से हटने की अधिक संभावना है। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो लौंडी हैं, लौंडी का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, सेक्स स्लेव का मतलब मैं समझा देता हूँ, बांदी का जो कंसेप्ट है जो इस्लाम में है वो मैं समझा देता हूँ। जो स्त्रियां, काफिरों की स्त्रियां युद्ध में जीती गई हों, उनको सेक्स स्लेव या लौंडी कहा जाता है। और उनको कुरान कहती है उनको रखेल बनाकर आप रख सकते हो। यानी ये ज़बरदस्ती वाली बात है। उसकी इच्छा हो या ना हो, अगर तुम्हारे पास इतनी क्षमता ही नहीं थी किसी को सेक्स स्लेव बना के पालने की, तो फिर आपने उनको सेक्स स्लेव बनाया ही क्यों? और पहली बात तो है जो सेक्स स्लेव लौंडी बनाना ही मानवता के खिलाफ है। तो ये आयत जो है कुरान की बिल्कुल मानवता के खिलाफ है, जो कि स्त्रियों को बेइज्जत करने पर तारुफ है। और कहती है कि आप जो है लड़कियों से शादी कर लो, अनाथों से, और 2-2 4-4 से विवाह कर लो, भले ही अनाथों की मर्जी, लड़कियों की मर्जी हो ना हो, इसका इसमें कोई भी जिक्र नहीं है। अब दूसरी आयत से बताता हूँ आपको। ये 13 नंबर आयत कहती है, अल्लाह तुम्हारी संतान के विषय में अन-निसा 11, अल्लाह तुम्हारी संतान के विषय में तुम्हें आदेश देता है कि 2 बेटियों के हिस्से के बराबर एक बेटे का हिस्सा होगा। यदि 2 से अधिक बेटियां हों तो उनका हिस्सा छोड़ी संपत्ति का 2/3 है, और वह यदि अकेली हो तो उसके लिए आधा है। और यदि मरने वाले की संतान हो तो उसके माँ बाप में प्रत्येक का उसके छोड़े हुए माल का 6वां हिस्सा है। और निसंतान हो तो उसके माँ बाप ही उसके वारिस हैं, तो उसकी माँ का हिस्सा 3/4 होगा। यदि उसके भाई भी हों तो उसका माँ का हिस्सा 6वां होगा। ये इससे वसीयत जो वह पूरी कर जाए या ऋण चुका देने के पश्चात है। तुम्हारे बाप भी हैं, तुम्हारे बेटे भी हैं, तुम नहीं जानते उनमें से लाभ पहुँचाने की दृष्टि से कौन तुमसे अधिक निकट है। यह हिस्सा अल्लाह का निश्चित किया हुआ है, अल्लाह सब कुछ जानता है। तो इसमें कह रहे हैं कि स्त्रियों का या बेटियों का हिस्सा आधा है। और इसमें यह भी कह रहे हैं कि तुम नहीं जानते उसमें नाम पहुंचाने की दृष्टि से कौन तुमसे अधिक निकट है, और तुम ये भी नहीं जानते कौन तुम्हारे निकट है या तुमसे प्यार करेगा। तो अल्लाह ने ये कैसे निश्चित कर लिया है कि बेटियों का आधा हिस्सा और बेटी उनसे प्यार नहीं करेंगी? डायरेक्टली शायद का यही मतलब है। यानी कि इस्लाम में स्त्री और पुरुषों की बराबरी का कोई भी हक नहीं है। ये इस आयत से स्पष्ट है। अब मैं इससे अगली वाली आयत पढ़ के सुनाता हूँ। अगली वाली आयत है 15, अन-निसा 15। आज सारे अन-निसा के चैप्टर होंगे। और तुम्हारी स्त्रियों में से जो व्यभिचार कर बैठे उन पर अपने से 4 आदमियों की गवाही ले लो। फिर यदि वो गवाही दे दें तो उन्हें घर कमरों में बंद रखो, यहाँ तक कि इनकी मृत्यु आ जाए या अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। अगर कोई औरत बदचलन हो जाए तो 4 आदमियों की गवाही ले लो और उसको घरों में बंद रखो जब तक उसकी मौत ना जाए। मतलब उसको खाने पीने के लिए भी ना दो जब तक अल्लाह कोई रास्ता ना निकाल ले। जब तक अल्लाह रास्ता निकालेगा निश्चित तौर पर उसकी मौत आ जाएगी, क्योंकि अल्लाह को आज तक किसी ने देखा नहीं है। और अल्लाह ने कोई ऐसा कोई बात भी नहीं है कि जिससे लगे कि अल्लाह ने डायरेक्टली कोई आकर पृथ्वी पर कोई कार्य किया हो, यानी कि उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। उससे अगली आयत कहती है अन-निसा 16 नंबर, और तुमसे जो 2 पुरुष यह कर्म करे उन्हें प्रताड़ित करो, और यदि वे तौबा कर ले और अपने को सुधार ले तो उन्हें छोड़ दो, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला दयावान है। अब इस आयत में देखिए स्त्रियों के प्रति कितना दुर्भाव अल्लाह साहब रखते हैं। उन्होंने कहा यदि तुमसे कोई पुरुष करे औरतों से
तो तुम जो है उन्हें प्रताड़ित करो, लेकिन अगर वो तौबा कर लें तो उनको छोड़ दो, सुधार दो, वो ज़रूर सुधरेंगे। अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। तो अल्लाह जो है स्त्रियों की तौबा क्यों नहीं कबूल कर रहा, पुरुषों की तौबा ही क्यों कबूल कर रहा है? तो उनको छोड़ भी रहा है बलात्कार के बाद भी। इससे अगली आयत अल-निसा 24, और विवाहित स्त्रियाँ भी वर्जित हैं सिवाय उनके जो तुम्हारी लौंडी हों, ये अल्लाह ने तुम्हारे लिए अनिवार्य कर दिया है। इसके अतिरिक्त शेष स्त्रियाँ तुम्हारे लिए वैध है। तुम अपने माल के द्वारा उन्हें प्राप्त करो, उनकी पाक दामनी की सुरक्षा के लिए, नेकी है काम स्वच्छंद काम तृप्ति के लिए, फिर उनसे दाम्पत्य जीवन का आनंद लो, तो उसके बदले उनका निश्चित हक अदा करो, मेहर जो भी है उस, और जाने के पश्चात तुम आपन से प्रसन्नता से कोई समझौता कर लो, तो इसमें तुम्हारे लिए कोई देश नहीं। एक तरफ ये कह रहे हैं कि विवाहित स्त्रियों से प्रवेश वर्जित है, लेकिन जो तुम्हारी लौंडी हैं जिनको ज़बरदस्ती तुम छीन के लाए काफिरों से या दूसरे लोगों से, वो जो है वो तुम्हारे लिए उससे शादी कर सकते हो, और शेष स्त्रियां तुम्हारे वैध हैं, और जो भी स्त्रियां हैं तुम्हारी वैध हैं। और ये जो काम है स्वच्छंद काम तृप्ति के लिए नहीं है, सेक्स लस्ट बुझाने के लिए नहीं है, यौन पिपासा कम करने के लिए नहीं है, बल्कि ये काम जो पुरुष संतान उत्पत्ति के लिए। अगर ये काम पिपासा के लिए नहीं है तो अल्लाह ने कैसे चार चार औरतों को रखने का और उसके अतिरिक्त लौंडियों को रखने की भी इजाज़त दे दी है? तो ये आयत में अल्लाह चाहते कुछ और हैं और करवाते कुछ और हैं। तो यही साबित हो जाता है कि ये जो आयतें हैं ये एक बहकी हुई आयतें हैं, जिसमें काम 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 वासना का पूरा प्रबंध है, और लेकिन आयत में ऐसे दिखा दिया गया है कि ऐसा मत करो। तो अगर 4 या 6 से करेगा तो किस लिए करेगा, ये आप सब लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं। अगली आयत है अन-निसा 25, और तुम में से किसी की इतनी सामर्थ्य ना हो कि पाक दामन स्वतंत्र ईमानदार स्त्रियों से विवाह कर सको, तो तुम्हारी वे ईमानदारी जवान वाली लौंडियाँ ही सही जो तुम्हारे कब्जे में हो, और अल्लाह तुम्हारे ईमान को भली भांति जानता है। तुम सब आपस में एक ही हो, तो उनके मालिकों की अनुमति से तुम उनसे विवाह कर लो, और सामान्य नियम के अनुसार उन्हें उनका हक दो। वे पाक दामनों की सुरक्षा करने वाली, स्वच्छंद काम की तृप्ति न करने वाली हों, न वे चोरी छिपे गहरे से प्रेम करने वाली हों। जब वे विवाहिता बना ली जाएँ उसके पश्चात कोई अश्लील कर्म कर बैठे तो दंड सम्मानित स्त्रियों के लिए है, उसका आधा उनके लिए होगा। परंतु तुम में से उस व्यक्ति के लिए जिसे खराबी में पड़ जाने का भय हो, या तुम ऐसे काम में धैर्य से काम लो, या तुम्हारे लिए अधिक अच्छा। निसंदेह अल्लाह बहुत दयावान या क्षमाशील है। तो ये कहते हैं कि अगर तुम में से किसी ईमान वाली स्त्री से शादी नहीं कर सकते हो, या मुसलमान से, ईमान वाली से मतलब है मुस्लिम से, तो आप उन लौंडियों से ही शादी कर लो जो कि तुम्हारे कब्जे वाली हैं, और तुम सब आपस में एक ही हो, तो इसलिए तुम उनसे विवाह कर लो, मालिक से अनुमति लो, जिसके यहाँ लौंडी सेक्स चलेगा उससे शादी कर लो। और ये लौंडियाँ कौन बनाते थे? लौंडियाँ ये यहूदियों की लड़कियाँ उस टाइम में होती थी, उनको ये लौंडी या सेक्स स्लेव बनाते थे, सारे कबीलों को लूट लूट कर। तो इसका मतलब कुरान में लूट भी जायज़ है और लौंडी और सेक्स स्लेव बनाना भी जायज़ है, बिना उनकी इच्छा के। वो उनका हाँ है ना है, इस किताब में इसका कोई उल्लेख नहीं है। यही डिक्टेटरशिप है इस्लाम की। अब अगली आयत है, लास्ट आयत है आज की, अन-निसा 89। वे तो ये चाहते हैं जिस प्रकार वे स्वयं अधर्मी हैं उस प्रकार तुम भी अधर्मी बनकर उन जैसे हो जाओ, तो तुम में उनमें से अपने मित्र न बनाओ जब तक कि वो अल्लाह के मार्ग में घर बार न छोड़े। फिर यदि वो इससे पीठ फेरे तो उन्हें पकड़ो, उन्हें कत्ल करो, जहाँ भी कभी पाओ, तो उनमें से किसी को अपना मित्र न बनाना न चाहे। तो ये आयत अल-तौबा 9:5 जैसी है कि आप उनको दोस्त मत बनाओ जो अधर्मी हैं, यानी कि जो कुरान की झूठी साइंस, पृथ्वी घूमती नहीं है, सूर्य उसके चारों तरफ घूमता है, सूर्य कीचड़ में छुपता है, पृथ्वी एक चादर की तरह है, अल्लाह ने उसके ऊपर पहाड़ लगा दिए हैं, आकाश में खंभे लगा दिए हैं। अगर इन झूठी आयतों को तुम अगर ईमान मर नहीं लाओगे या मुसलमान नहीं बनाओगे, तो तुम उनको अपना मित्र नहीं बनाओ, और अगर मित्र उनको बनाओगे तुम भी उन जैसे अधर्मी हो जाओगे जो कि झूठी कुरान पर विश्वास नहीं करेंगे, तुम भी फिर ऐसा ही करोगे। तो ये अल्लाह को डर था कि ये मुसलमान अगर सच्ची बातें कुरान की पढ़ लेंगे और साइंस का झूठ पकड़ लेंगे तो शायद न गए, इसलिए पहले कह दिया कि तुमको दोस्ती नहीं बनाओ। अगर वो दोस्त नहीं बनाओगे तुम्हें बताएंगे नहीं कुरान की बातों में साइंस कैसी है। लेकिन अगर वो तुमसे पीठ फेरें, फिर बोलते हैं अगर वो तुमसे पीठ फेरें यानी कि फिर ईमान ना लाएं, तो उन्हें कत्ल करो, जहाँ भी पाओ उन्हें मारो। यानी कि अगर
कुरान की झूठी साइंस और मानवता विरोधी आयतों पर इनकार करो, ईमान न लाओ, मुसलमान ना बनाओ, तो फिर उनको जैसे चाहो कत्ल करो। तो इससे ये सिद्ध होता है कि कुरान में जितना भी शांति का उपदेश है, शांति की जो थ्योरी है या डॉक्ट्रिन है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए है, और दूसरों के लिए कुरान एक एक दूसरों के लिए कुरान एक डेथ वारंट की तरह है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।